गुड मॉर्निंग, जय माता दी गाइस। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। अभी आ गया है वीज़ा अपडेट्स के बारे में। आज है सैटरडे। ओके, आज डेट है 1 नवंबर। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या अपडेट्स हैं, क्यों वर्क परमिट लेट आ रहे हैं सितंबर मंथ के, अगस्त मंथ का। जिनका भी वीज़ा पेंडिंग है, एप्लीकेशन फाइल लगाई हुई है, उनका कब कब वीज़ा आएगा। अब सारे अपडेट्स आ चुके हैं। और सबसे पहले कि हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर हमारे गुजरात में दिवाली के बाद होता है। तो उसके लिए आज से हैप्पी न्यू ईयर सबको। और सबकी आई होप कि दिवाली अच्छी गई होगी, सबकी फैमिली अच्छी होगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैसेजेस आए थे मुझे कि भाई हॉस्पिटैलिटी जॉब जिसकी है उसको कितनी टिप मिलती है, क्या सीन है। तो वो भी मैं पूरा फुल वीडियो डिटेल में बना रहा हूँ। तो आप आई होप लास्ट तक देखिएगा। और इस चैनल पे नया है, पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और लास्ट में मुझे भाई ने बोला था कि भाई प्लीज़ मेरा नाम लीजिएगा वीडियो में, तो मोहित भाई यूके। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मैसेज किया था। ओके, तो आते हैं कंटेंट के ऊपर। तो भाई जिन्होंने अगस्त में सबमिशन किया था तो उनकी तो हो गई है बल्ले बल्ले भाई। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम सारे लोगों के जो भी आए हैं पासपोर्ट, वो आए हैं सक्सेसफुल वीज़ा रेशियो के ऊपर, क्योंकि अगस्त के अंदर इतने ज़्यादा वर्क परमिट्स आए नहीं थे। और जिन्होंने भी सबमिशन किया है उनके मैक्सिमम से मैक्सिमम 88% सक्सेस रेट हुआ है। लेकिन थोड़े बहुत लोगों के रिजेक्शन आए हैं। ज़्यादातर लोग ज़ैग्रेब से और स्प्लिट जैसी सिटीज़ के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया था उनके रिजेक्शन रेट आए हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसीलिए भी लग रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो चुकी है ज़ैग्रेब में और स्प्लिट में, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा वीज़ाज रेशियो और वर्क परमिट के एप्लीकेशन डाल दिए गए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है वहाँ पे। देखो, और ना और क्या बोलते हैं, वर्क परमिट इसलिए भी नहीं देते हैं वो लोग, क्योंकि आप एक ही जॉब के अंदर अगर इतने सारे वर्क परमिट इशू होंगे तो फिर दूसरी जॉब्स का क्या होगा। क्योंकि दूसरी जॉब्स भी ज़रूरी है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गई, फर्नीचर हो गई, असेंबल लाइन हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गई। तो इन सब के भी जो वर्क परमिट अप्लाई करने होते हैं वो नहीं होते हैं। ओके, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ ज़ैग्रेब में और स्प्लिट में अप्लाई मत कीजिएगा। वहाँ पे आपको मैं प्रोसेसिंग टाइम बता दूँ तो कम से कम 8 से 9 महीने लग रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस स्टेशन यार एक ही होता है। पुलिस स्टेशन जहाँ पे एक होता है ना, वहीं से ही वर्क परमिट अप्लाई होते हैं। अगर आप देखिए कि कैपिटल सिटी है ज़ैग्रेब, तो वहाँ पे ज़ैग्रेब सिटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। एज़ कम्पेयर आप इंडिया से करे जाओ तो दिल्ली बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर गुजरात से और दूसरी स्टेट से। तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो इसीलिए प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा लगता है। जैसे अब सितंबर में जिसने जिसने सबमिशन किया था वीएफएस में, तो उनके आई थिंक 10 से 15% तक के वीज़ास आ रहे हैं अभी नेक्स्ट इस मंथ के स्टार्टिंग में। सितंबर में जिन्होंने सबमिशन किया था ना, उनके भाई वीज़ाज आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट वीक वालों के आ रहे हैं थोड़े थोड़े। आप वेट कीजिएगा, सेकेंड वीक और थर्ड वीक तक पॉजिटिव है। मैं आपको बोल रहा हूँ पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो डिलीवरी बॉयज़ में है और जो वेयर हाउसेज में हैं और ज़ैग्रेब के बाहर, उनके तो आ ही रहे हैं भाई वीज़ा। लेकिन जिनका ज़ैग्रेब में और जिनका बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, भाई बोल रहा था कि भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ टाइम तो देखो ज़ैग्रेब में और स्प्लिट जैसी सिटी में तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन आप बिल्कुल भी होप मत छोड़िएगा। अगर आपने फाइल लगाई हुई है और अगर आपने पैसे दे दिए हैं तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आप अपने एजेंट से अपडेट लेते रहिए, ठीक है। क्योंकि 6 7 महीना 8 महीना बहुत ज़्यादा होते हैं। और जिनके वीज़ाज आ गए हैं, ओके, उनको कंग्रेचुलेशन सबसे पहले बात तो। और अगस्त वालों के जिनके जिनके बहुत ज़्यादा आई थिंक बाकी हैं, जिनके किसी का आया था मैसेज भाई 13 अगस्त का, 11 अगस्त का, 9 अगस्त का सबमिशन है, तो उनको भी भाई बोलना है कि आप वेट कीजिए। वीज़ाज आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी है ना हॉलीडेज़ बहुत हो गए, आपको पता है लास्ट वीक में और इस वीक में भी एक दो हॉलीडे है। तो फ़र्क पड़ जाता है यार वर्किंग डेज के अंदर। मैंने आपको बोला है कि मिनिमम टू मिनिमम 70 से 80 से 90 दिन, ये 70 80 90 ये तीन जो होते हैं ना, ठीक है, ड्यूरेशन 10 10 दिन के, इसके अंदर वीज़ाज आ जाते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। मैं आपको बोल रहा हूँ, ओके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम थे 70 से 80 दिन के अंदर आ ही जाते हैं। लेकिन एक भाई का मैसेज आया था भाई 90 दिन हो गए हैं,
तो भाई आपके जॉब कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई हॉस्पिटैलिटी वाला है तो उसके तो भाई बहुत ही जल्दी वीज़ाज आ जाते हैं। जो सीजनल वर्कर है उसके भी 30 to 40 डेज़ के अंदर वीज़ाज की एप्लीकेशन लग जाती है, उसका वर्क परमिट जल्दी आ जाता है और 70 से 80 दिन के अंदर उसका वीज़ा आ जाता है, क्योंकि उनका वीज़ा ड्यूरेशन होता है 4 मंथ्स का। तो भाई एक का मैसेज आया था कि क्या हम लोग सीजनल वर्क परमिट के बाद काम कर सकते हैं। हाँ भाई, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो बना रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो वो अगर आपका परमिट या तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देता है 1 साल के लिए, तो आप वो TRC न्यू अप्लाई करके आप यहाँ पे रह सकते हो। ओके, तो मेन तो ये था। और शायद अभी नेक्स्ट ईयर से आपको मैंने बोला था कि शायद 3 ईयर का वर्क परमिट कर देंगे, लेकिन जो जो यहाँ पे आ रहा है उसको ही बेनिफिट होगा, या फिर न्यू कुछ भी अपडेट आएगा तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन जिसने भी सितंबर में सबमिशन किया है, वेट कीजिए, आपके अभी अच्छे अच्छे न्यूज़ आते रहेंगे। और ट्रैक करते रहिए, सबसे बड़ी बात है कि आप ट्रैक करते रहिए अपना एप्लीकेशन, उसके अंदर क्या मैसेज आ रहा है वो देखिए। और जिन्होंने ब्लू डार्ट के अंदर सबमिशन किया है, ब्लू डार्ट वाले तो भाई 1-1.5 दिन में ही पहुंचा देते हैं। तो आप ब्लू डार्ट का भी ध्यान रखिए, उनके साथ भी कांटेक्ट में रहिए, थोड़ा बहुत एक आधे बार फ़ोन कर देने का, या फिर कुछ हो तो उनको बोलना कि भाई मेरा अगर ऐसा कुछ आएगा तो मुझे बताना, ठीक है। क्योंकि ट्रैकिंग नंबर नहीं देते हैं, जब आपका VFS में सबमिशन हो जाता है, जब आपका कुरियर निकलने वाला होता है, तब आपको ट्रैकिंग नंबर नहीं दिया जाता है। तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको ब्लू डार्ट वाले के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, ताकि आपको भी जल्दी से जल्दी आपका हाथ में पार्सल आए और आप ओपन कीजिए VFS का पार्सल, और अगर आप देखेंगे तो आपका वीज़ा स्टैम्प होगा। क्योंकि मुझे पता है कि जो भी हिमाचल में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं, तो वहाँ पे ब्लू डार्ट की सर्विसेज नहीं है, तो उनको पठानकोट में एड्रेस लगाना पड़ता है और वहाँ पे ब्लू डार्ट की सर्विसेज आती है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है यार, ठीक है। लेकिन पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। 88 से 85% सक्सेस रेशियो है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने आपको वैकेंसीज बताई थी, बहुत ज़्यादा है। जो एक्सकेवेटर्स जॉब्स है, जो क्रेन्स जॉब्स है, वो भाई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है ज़ैग्रेब में। तो ज़ैग्रेब में अभी परमिट्स नहीं दे रहे हैं उन्होंने, स्ट्रिक्टली आई थिंक अभी तो शायद रोक ही दिया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोगों की वहाँ पे पड़ी हुई है एप्लीकेशन पेंडिंग में, उनके पास मिनिमम स्टाफ है, तो शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी वाले हैं, तो हॉस्पिटैलिटी के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे भाई लाखों जॉब है यार, लाखों। जो शेफ़ में आना चाहता है, जो वेटरिंग में आना चाहता है, जो बार सेक्शन में आना चाहता है, जो स्टीवर्ड में आना चाहता है, हाउस कीपिंग में आना चाहता है, इनके लिए तो लाखों जॉब है यार, लाखों। आप स्प्लिट इतनी अच्छी सिटी है, टूरिज़्म एरिया है, और दूसरे भी ऑस्ट्रेलिया है, तो इतनी अच्छी अच्छी सिटीज़ है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम आपको सैलरी बता दो तो 850 से 900 यूरो मिनिमम आपको मिलते हैं। और टिप तो देखो भाई, डिपेंड करता है कि कैसा गेस्ट आपके आप हैंडल कर रहे हो, आप कैसे गेस्ट के साथ बात कर रहे हो। लेकिन अगर आपको मैं मिनिमम बताऊँ ना, तो ये लोग 3 से 4 यूरो, 5 यूरो, 10 यूरो, 15 यूरो तो टिप देते ही देते हैं। तो आप देखिए, अगर आपने 6-7 कस्टमर को हैंडल कर लिया, सर्विस में अगर आप सर्विस डिपार्टमेंट में है, मतलब कि वेटरिंग कर रहे हैं, देखो छोटा काम बिल्कुल नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं है, आप इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आप किसी को खाना खिला रहे हैं तो बहुत पुण्य का काम है। आप सर्विस कर रहे हो तो आपको टिप दी जाती है 7 यूरो, 5 यूरो। तो आप सोचिए 500 500, 600 600, अगर आप महीने का आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आराम से आप 100 से 150 यूरो आप टिप में कमा ही सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है यार का, आपके सैलरी के साथ साथ आप टिप का भी थोड़ा बहुत पैसा कमा लीजिए, आपका खर्चा निकल जाएगा। अकोमोडेशन एंड फूड वो लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हर एक जॉब में अकोमोडेशन एंड फूड प्रोवाइड किया जाता है। तो फूड का तो आपको मतलब यूरो दे देंगे, आपको शायद 100 यूरो या 50 यूरो एक्स्ट्रा दे देंगे, ताकि आपको फ़ायदा हो जाए और आपका थोड़ा बहुत पैसा बच जाए। बाकी आप कितना यहाँ पे सेविंग कर पा रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन आप आराम से, अगर मैं आराम से बोलूँ ना, तो आप आराम से 700 यूरो तो आप बचा ही सकते हो। तो इंडियन करेंसी में आप देख लीजिए, 9 7 जा 63, तो आप 63,000 बचा ही सकते हो।
तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है यार। और धीरे धीरे जैसे अभी नेक्स्ट ईयर पे वेजेस बढ़ाने की बात की गई है, तो अगर पे वेजेस बढ़ जाएगी तो आप और ज़्यादा पैसा बचा सकते हो। लेकिन थोड़े और स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए जाएंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है सब कुछ आगे वाली न्यूज़ के ऊपर। अभी 5 नवंबर को यूरोपियन रिपब्लिक का इलेक्शंस है, वो अपने नए नए प्रेसिडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर्स है कि भाई लेबर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या न्यू न्यू पॉलिसीज़ अप्लाई की जाती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। तो उसका भी कोई अपडेट्स आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके। बाकी सऊदी अरेबिया से भी बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे कि भाई हम लोग क्रोएशिया शिफ्ट होना चाहते हैं, तो भाई हो जाइए। यूरोपियन कंट्री बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग हैं। ठीक है। तो और मौसम भी बहुत अच्छा है, अभी विंटर चल रही है, तो आप अपना ध्यान रखिएगा सब लोग। ओके। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है। बाकी अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाकी और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करिएगा, मैं आप सबसे बात करता हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। बाकी चलिए फिर मिलते एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता जी।